दोस्तों नमस्ते। एक बात मैं आपको बार बार बता रहा था, न सिर्फ मैं बल्कि बहुत सारे लोग ये बात आपको बता रहे थे। महाराष्ट्र में चल रहा मराठा आरक्षण का आंदोलन, जिसका नेतृत्व मनोज जरांगे कर रहे हैं, मनोज जरांगे राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो, इसीलिए ये आंदोलन चला रहे थे। यह सारे के सारे लोग बोल रहे थे, लेकिन जरांगे के कुछ समर्थक इसको मराठा आरक्षण की गरीबों की गुहार कहकर जरांगे के राजनीतिक षड्यंत्र को पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन होता ऐसे है ना कि कभी कभी आदमी अपने आप को, स्वयं को ऐसे दुनिया के सामने ले आता है, ऐसी स्पष्टता दिखा देता है अनजाने में कि उसे ही पता नहीं चलता कि हमने ये कर दिया है। बार बार ये बताया जा रहा था, बार बार ये बोला जा रहा था कि मनोज जरांगे भाजपा को ध्वस्त करना चाहते हैं। उनके शरद पवार के प्रति लगाव, शरद पवार के प्रति आदर की भाषा, कांग्रेस के प्रति उनका ऐसा दृष्टिकोण जो विरोध वाला नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के प्रति गुस्सा, खास करके भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के प्रति गुस्सा। वह बार बार ये कोशिश कर रहे थे कि राज्य का मराठा समुदाय देवेंद्र फडणवीस एवं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चला जाए, खास करके देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ चला जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में यह चित्र दिखाया जा सके कि देवेंद्र फडणवीस को छोड़कर किसी को भी नेता बना दो। क्यों? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस एक अकेले ऐसे नेता है जो शरद पवार की चालों को कमजोर कर देते हैं, कांग्रेस की चालों को निरस्त कर देते हैं, उद्धव ठाकरे की एक नहीं बनने देते, और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विरोधक नेता है उनको अपना पक्षधर बना लेते हैं। अगर देवेंद्र फडणवीस को हटाया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को हराना आसान बन जाता है। इसके लिए मनोज जरांगे को यह काम दिया गया कि फडणवीस को बदनाम करो। याद होगा आपको कि जरांगे ने कभी भी एकनाथ शिंदे पर अटैक नहीं किया, कभी भी किसी अन्य नेताओं पर अटैक नहीं किया। जो कुछ भी अटैक किया देवेंद्र फडणवीस पर किया। वैसे बीच में छगन भुजबल, धनंजय मुंडे जैसे नेता आ गए जिनके ऊपर जरांगे बात करते, लेकिन उनका असल में गुस्सा था फडणवीस के ऊपर, और वह महाविकास आघाड़ी को सहायता कर रहे थे। अब ये बात तो बिल्कुल लोगों को पसंद नहीं आई। खुद जरांगे ने इसका खुलासा किया है मराठी में। मैं उसे दिखाना चाहता हूं और साथ ही साथ उसका हिंदी स्पष्टीकरण भी मैं आपको दूंगा। हुआ ऐसे कि विजय वडेट्टीवार, जो कांग्रेस के यहां के नेता है, जो नेता विपक्ष भी थे, उन विजय वडेट्टीवार ने जरांगे के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। महाविकास आघाड़ी की ज्यादातर नेता जरांगे के खिलाफ बोलते नहीं थे। एक वडेट्टीवार ही ऐसे नेता है जो जरांगे के खिलाफ बोलते थे। वडेट्टीवार ने यहां तक कह दिया कि जरांगे अकेले को रहने दीजिए, उसी को नेता बनाना है क्या, यही जीना चाहता है, जरांगे का आंदोलन ऐसे चल नहीं सकता। ये सारी बातें वडेट्टीवार ने कह दी थी। तो जरांगे को आया गुस्सा। जरांगे को जब गुस्सा आता है तो वो सब कुछ आपा खो बैठते और बोलने लगते हैं। अब जरांगे फडणवीस को गाली दे देते हैं, धनंजय मुंडे को अनाप शनाप बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो उन्होंने ऐसे ही कुछ बोला। जो कुछ बोला उसके अंश में आपको बताना चाहता हूं। पहले तो उन्होंने राहुल गांधी को गाली दी, लाल्या कह दिया। वो कहते हैं, जरा सुनिए थोड़ा सा। वो राहुल गांधीने सांगितलं वाटतं तिकडून, देऊ लाल्या त्यांनी सांगितलं वाटतं इकडे याला, कारण सध्या काँग्रेस मराठ्यांच्या विरोधात लय बोलायला लागले। उपकाराची परतफेड केली वाटतं ना मराठ्याची लोकसभेची। काँग्रेस हे मराठ्यांचे उपकाराची परतफेड करायला लागलं वाटतं। जेव्हा सुपडा साफ करून घेईन आणि मग त्या वडेट्टीवारला एकट्यालाच आवळून बस म्हणा, राहुल गांधीने म्हणा एकट्यालाच घेऊन बस, त्याला आवळून बस। मतलब
राहुल गांधी लाल हो जाते हैं ना, तो ये लाल्या बोलने लगते हैं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में जो कुछ भी धूप में घूमने के बाद या किसी के रगड़ने के बाद त्वचा जब लाल हो जाती है तो उसे चिड़चिड़ में लाल्या कहा जाता है। तो वैसे ही उन्होंने लाल्या कह दिया। बस इतना ही नहीं, राहुल गांधी शायद जो कुछ उपकार जरांगे ने किया है उसको भूल गए, ऐसा उसको कहना है। जरा उस वाक्य को 2-3 बार सुन लीजिए। कारण सध्या काँग्रेस मराठ्यांच्या विरोधात लय बोलायला लागले. उपकाराची परतफेड केली वाटतं ना मराठ्याची लोकसभेची. काँग्रेस हे मराठ्यांचे उपकाराची परतफेड करायला लागलं वाटतं. कारण सध्या काँग्रेस मराठ्यांच्या विरोधात लय बोलायला लागले. उपकाराची परतफेड केली वाटतं ना मराठ्याची लोकसभेची. काँग्रेस हे मराठ्यांचे उपकाराची परतफेड करायला लागलं वाटतं. कारण सध्या काँग्रेस मराठ्यांच्या विरोधात लय बोलायला लागले. उपकाराची परतफेड केली वाटतं ना मराठ्याची लोकसभेची. काँग्रेस हे मराठ्यांचे उपकाराची परतफेड करायला लागलं वाटतं. अब इसमें क्या अर्थ है इसका निकलता है पता है आपको? लोकसभा चुनाव के वक्त मनोज जरांगे ने कांग्रेस के ऊपर उपकार किए थे, याद है आपको? लोकसभा चुनाव जब हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें मिलनी चाहिए उतने नहीं मिली थी, कम मिली थी। उद्धव, शरद पवार और कांग्रेस, इनको अच्छी सीटें मिली थी। नरेंद्र मोदी का अपने ही दम पर प्रधानमंत्री बनने का अश्वमेध अगर किसी ने रोका था तो उसमें महाराष्ट्र था। और महाराष्ट्र के चुनाव में कांग्रेस के लिए काम किया, यह अपनी जुबान से मनोज जरांगे खुद बोल रहे हैं, खुद कबूल कर रहे हैं कि मैंने ही उपकार किए थे। अगर जरांगे ने उपकार किए थे, इसका मतलब साफ है कि जरांगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे। आज भी वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को परास्त करने की बात करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई मराठा नेता नहीं है? क्या अशोक चौहान मराठा की कोख से नहीं जन्मे हैं? क्या विखे पाटिल मराठा की कोख से नहीं जन्मे हैं? क्या निलंगा के संभाजी पाटिल मराठा नहीं हैं? क्या जरांगे के बाजू वाले क्षेत्र से आने वाले बबन राव लोनीकर मराठा नहीं हैं? क्या राव साहेब दानवे, उन्हीं के जिले के जो सांसद जिनको गिराया गया और कांग्रेस के सांसद चुनकर आए, क्या वो मराठा नहीं हैं? क्या कल्याण काळे के लिए जरांगे ने बहुत सारी मदद की थी और राव साहेब दानवे को गिराने के लिए काम किया था? ये ठीक है, ये सही नहीं है। क्या बाकी जिलों के नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो मराठा नहीं है? बहुत सारे मराठा नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन जरांगे का सर्टिफिकेट मिले बगैर मराठा नेता नहीं होता है। जरांगे ने यह खुद अपने मुंह से कबूल किया है कि मैंने कांग्रेस पर उपकार किए हैं, और राहुल गांधी उसको भूल गए हैं। एक तो जरांगे बीजेपी के साथ द्रोह करने के लिए सपोर्ट करते थे, यह साबित हो गया। और दूसरी चीज जो मुझे लग रही है, क्या राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं को ऐसे लग रहा है कि जरांगे का अब कोई फायदा नहीं है? फेंक दो। अगर ऐसे लग रहा है तो बहुत कठिन है। शरद पवार ने भी ऐसी कुछ बातें कही थी, कांग्रेस ने भी ऐसी कुछ बातें कही थी। अगर जरांगे की उपयोगिता खत्म हो गई है तो शायद ये दोनों पार्टियां फेंक देगी। इसीलिए कांग्रेस ने अपने नेता को खुले तौर पर जरांगे के ऊपर आलोचना करने के लिए सामने ला लिया। यह बात याद रखनी चाहिए। जरांगे अगर अपने आंदोलन की तीव्रता को कम कर देते हैं तो यह खुशी की बात होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में अन्य जातियां भी आराम से एक दूसरे से घुल मिलकर जी पाएगी। ये जो जातीयवाद का तनाव महाराष्ट्र में बढ़ा है ना, ये बहुत बुरी बात है, और सोची समझी साजिश के तहत यह सब किया गया था। अब ये साजिश खुद जरांगे ने ही खुली की है, इसलिए यह विषय आपके सामने लेकर आया हूं। ये मेरे मन की बात नहीं है, वरना जरांगे के सारे समर्थक मेरे ही पीछे लग सकते हैं। तो जरांगे की बात जरांगे की स्टाइल में आपको बता दी। नमस्ते।